करें शुरू क्या? लास्ट टॉपिक हम प्रमुख घराने पढ़ रहे थे ना। कौन सा टॉपिक पढ़ रहे थे बेटा? प्रमुख घराने व उनके उस्ताद। प्रमुख, अब कोई शोर नहीं करेगा। एक बात ये याद रखना, जो घराना शब्द है ना बेटा, ये उर्दू भाषा के घर से बना है, जिसका अर्थ होता है परिवार। लिख लो, घराना शब्द उर्दू भाषा के घर से बना है। घराना शब्द किससे बना है? उर्दू भाषा के घर से बना है, जिसका अर्थ क्या होता है? परिवार होता है। क्या होता है बेटा? परिवार होता है। लिख लो, घराना शब्द उर्दू भाषा के घर से बना है, जिसका अर्थ क्या होता है? परिवार होता है। लिख लो, घराना शब्द उर्दू भाषा के घर से बना है, जिसका अर्थ क्या होता है बेटा? परिवार होता है। क्या होता है? परिवार होता है। तो घराना शब्द किससे बना है? उर्दू भाषा के घर से बना है, जिसका अर्थ क्या होता है? परिवार होता है। ठीक है। और कल हमने डिस्कस किया था बेटा, जो सबसे पुराना घराना कौन सा था? सबसे पुराना घराना ग्वालियर घराना था। ठीक है, ग्वालियर घराना था। और ये मतलब अकबर के समय का था। ठीक है, अगर ये किस मुगल बादशाह के टाइम का था? अकबर के समय का था। लिख लो, ग्वालियर घराना किस मुगल बादशाह के समय का था? अकबर के समय का था। ग्वालियर घराना किस मुगल बादशाह के समय का था बेटा? अकबर के समय का। कौन सा घराना होता था? ग्वालियर घराना होता था। और ग्वालियर कहां पर रहेगा आपका? मध्य प्रदेश में रहेगा। ग्वालियर कहां पर रहेगा आपका? मध्य प्रदेश में रहेगा। तो ग्वालियर घराना किसके समय का था? अकबर के टाइम में का था। घराना किस भाषा का शब्द है? उर्दू भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ होता है घर या परिवार होता है। सबसे पुराना घराना कौन सा रहेगा? ग्वालियर घराना। ठीक है, ग्वालियर घराने के ना प्रमुख लिख लो बेटा। एक विष्णु नारायण, विष्णु लिख लो। इसके प्रमुख कौन रहेंगे? विष्णु नारायण। ठीक है, इसके प्रमुख उस्ताद लिख लो बेटा। एक अजमद खान, अजमद खान। उस्ताद हांसू खा, उस्ताद हांसू खा। लिख लो, ग्वालियर घराने के प्रमुख लिख लो बेटा। ग्वालियर घराने के प्रमुख गायक कौन थे? ये आ चुका है। ग्वालियर घराने के प्रमुख गायक कौन होते थे? विष्णु दिगंबर। ये आ गया बेटा, विष्णु नारायण दिगंबर पलूस। विष्णु नारायण दिगंबर, विष्णु नारायण दिगंबम दिगंबर पलूसकर इनका पूरा नाम था बेटा। विष्णु नारायण दिगंबम दिगंबर पलूसकर। अजमद खान उस्ताद हांसू खा। ठीक है, लिख लो, उस्ताद हांसू खा। नारायण राव, नारायण नारायण राव, ये इनके प्रमुख उस्ताद लिख लो ग्वालियर घराने के। नारायण राव, विष्णु नारायण दिगंबम पलूसकर, अजमद खान, उस्ताद हांसू खा। ठीक है, एक है बेटा नाथन खान। लिख लो, एक रहेगा नाथन खान, नाथन खान। ये इसके क्या रहेंगे? प्रमुख गायक रहेंगे। ठीक है, कौन कौन से रहेंगे बेटा? नारायण राव रहेंगे, विष्णु नारायण दिगंबर पलूसकर रहेगा, अजमद खान रहेगा, उस्ताद हांसू खा रहेगा और नायन खान रहेगा। ठीक है, तो ग्वालियर घराने से किस किस का संबंध रहेगा बेटा? विष्णु नारायण दिगंबर पलूसकर, अजमद खान, ठीक है, उस्ताद आंसू खा और नाथन खान। किस घराने से संबंध थे? ग्वालियर घराने से। कल बेटा हमने पढ़ा था, ठीक है, कल हमने कुछ घराने पढ़े थे। ठीक है, कौन कौन से घराने पढ़े थे? किराना घराना पढ़ा था। ठीक है, किराना घराना के बारे में बताया था। गंगूबाई, ठीक है, एक गंगूबाई थी, ठीक है, और एक करीम खा, ठीक है, अब्दुल करीम खा, अब्दुल वाजिद खा, भीमसेन जोशी, एक अन्ना परवे, ठीक है, अन्ना परवा, जिसका क्या हो गया था? निधन हो गया था। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा था इंदौर घराना।
ठीक है। उस्ताद आमिर खान, उस्ताद आमिर खान किस घराने से थे? इंदौर घराने से थे। फिर हमने बनारस घराना पढ़ा था, गिरजा देवी, ठीक है। कौन सा पढ़ा था बेटा? गिरजा देवी के बाद कौन सा पढ़ा था? जानकी प्रसाद। वो जूस पीते ही, रस पीते ही गिर गई थी ना, जानकी बन गई। फिर उसने किसको याद किया? गोपाल को, किशन को और राम को। ठीक, याद रह जाएगा ना? ठीक है, तो ठीक है, तो ये अब याद कराएंगे ग्वालियर, ठीक है। जैसे गवाली, ठीक है, कौन सा घराना है बेटा? ग्वालियर। जैसे कवाली होता है ना, ग्वालियर में क्या नजर आ रहा है? गवाली, ठीक है। गवाली को हम क्या पढ़ेंगे? कवाली पढ़ेंगे, ठीक है। कोई मतलब कवाली गायन वाला आया था और वो किसकी कवाली सुना रहा था? नारायण की सुना रहा था। नारायण है, नारायण, ठीक है। कोई कवाली गा रहा था, किसकी गा रहा था? नारायण की। हमने कहा भाई नारायण की तो कवाली सुना दी, अब हमें किसकी कवाली सुना? तो विष्णु भगवान की कवाली सुना। वो किसकी सुना रहा था? अब कोई कवाली सुनाएगा, एक ही एक सुनाएगा तो हम कहेंगे ना भाई ये सुन ली हमने, कोई और सुना। वो किसकी सुना रहा था? फिर हमने कहा किसकी सुना? मतलब विष्णु भगवान की सुना, ठीक है। जैसे एक बेटा आपने अमजद खान का नाम सुना है शोले फिल्म में? अमजद खान का रोल नहीं देखा? ठीक है, गब्बर वाला रोल नहीं देखा क्या? शोले फिल्म तो देखी होगी, उसमें अमजद खान होता था, ठीक है। अगर बेटा अमजद खान को कोई कह दे कि तू कवाली सुना, ठीक है, और अमजद खान को कवाली आती नहीं थी, ठीक है, वो तो सीधा ही पूछता था कितने आदमी थे, ठीक है। अब उसको कवाली तो नहीं आती ना। अगर अमजद खान कवाली सुनाएगा तो सारे क्या करने लग जाएंगे? हंसने लग जाएंगे कि उसको, जिसको कवाली आती नहीं, अब किसी को कोई सिंगर ही नहीं है, ठीक है, उसको कहे तू गाना सुना, तो गाना सुनाएगा तो सब हंसने लग जाएंगे ना। अब अमजद खान कवाली सुनाएगा तो सब क्या करने लग जाएंगे? हंसने लग जाएंगे, ठीक है। आपसे कोई कह दे कि आप कवाली सुनाओ, आपको नहीं आती, तो आप क्या चबाने लगोगे बेटा? नाखून चबाने लगोगे, ठीक है। आपको कह दे कि आप उठकर कवाली सुनाओ, आप कहोगे मेरे को कवाली नहीं आती, तो हम क्या चबाने लग जाते हैं? तो कौन सा हो गया? नाथन का। तो ये किससे संबंधित है बेटा? ग्वालियर घराने से रहेंगे। किससे संबंधित रहेंगे? ग्वालियर घराने से। कौन कौन से हो गए? नारायण हो गया, ठीक है, विष्णु, नारायण, दिगंबर, पलूस्कर हो गया, अजमद खां हो गया, उस्ताद आंसू खां हो गया और नाथन खां। किस घराने से संबंधित रहेंगे? ग्वालियर। सबसे पुराना घराना कौन सा रहेगा? ग्वालियर घराना। किसके टाइम से चलता आ रहा है? अकबर के टाइम से। और घराना किस भाषा का शब्द है? उर्दू भाषा, जिसका अर्थ क्या होता है? घर या परिवार। याद रह जाएगा ना? कोई डाउट तो नहीं है? ठीक है, तो ये कौन सा घराना पढ़ा हमने? ग्वालियर। अब है बेटा इटावा घराना। इटावा, ध्रुव प्रसाद, ठीक है, लिख लो इटावा घराना। इटावा यूपी में है, लिख लो इटावा। कहां पर रहेगा बेटा? यूपी में रहेगा। इटावा लिख लो। ये आया था बेटा, जो कांग्रेस का संस्थापक था ना A.O. हयूम, वो इटावा से था, लिख लो। जिसने कांग्रेस की स्थापना की थी, नाम क्या होता था? A.O. हयूम। कांग्रेस का संस्थापक कौन होता था? A.O. हयूम होता था। वो ध्रुव, इसका नाम रहेगा बेटा ध्रुव प्रसाद जोशी, ठीक है, ध्रुव प्रसाद जोशी। ध्रुव प्रसाद जोशी किस घराने से थे बेटा? इटावा घराने से थे, लिख लो। ध्रुव प्रसाद जोशी किस घराने से होते थे? इटावा घराने से होते थे, ठीक है। किस घराने से होते थे बेटा? इटावा घराने से। कौन होते थे? ध्रुव प्रसाद जोशी। किस घराने से थे? इटावा घराने से थे, ठीक है। अब याद करना मुश्किल नहीं है बेटा। ध्रुव का तारा, ठीक है, हम कहते हैं ना जो कभी कभी दिखाई देता है, जैसे ईद का चांद कभी कभी दिखाई देता है ना, ठीक है। ध्रुव तारा के बारे में आपने सुना होगा, ठीक है। अब ध्रुव तारा, ठीक है, लोग है ना, जैसे आसमान में कोई तारा टूटता है ना, तो लोग दुआएं मांगते हैं। क्या मांगते हैं? दुआएं मांगते हैं। जैसे आपने सुना होगा बचपन में, हम टूटता हुआ तारा देखकर क्या मांगते हैं? दुआ मांगते हैं कि मेरी जॉब लग जाए, ठीक है। जैसे होता ही है, हमें यही सिखाया जाता है बचपन में कि अगर टूटता हुआ तारा दिख गया तो क्या मांगते हैं? कभी मांगी है क्या दुआ? या सुना तो है नहीं मांगी तो, ठीक है। अब मतलब जो छोटे बच्चे होते थे ना, ठीक है, वो कहते थे हम है ना ध्रुव तारे को किस से तोड़ देंगे?
ईंट से तोड़ देंगे। अब बचपन में तो हमें पता नहीं होता ना, ठीक है, बोला तारा टूट नहीं रहा तो दुआ तो मांगनी है, बोला नहीं टूट रहा तो हम किस से तोड़ेंगे इसको, ईंट से। तो धुरव तारा किस से तोड़ेंगे, ईंट। तो इटावा घराने के कौन थे बेटा, धुरव प्रसाद जोशी, ठीक है, धुरव तारा जोशी भी बोल देते हैं, धुरव प्रसाद जोशी किस घराने से थे, ठीक है। एक लिख लो पटियाला घराना, पटियाला घराना, पटियाला कौन सा घराना है बेटा, पटियाला घराना इंपॉर्टेंट है, कौन सा घराना रहेगा, पटियाला घराना रहेगा। एक सेकंड, हाँ सर, मैं क्या दिक्कत थी सर, मिलते हैं सर, ठीक है सर, मिलते हैं, मैं क्लास में। पटियाला घराना कौन सा घराना पढ़ेंगे बेटा, पटियाला घराना पढ़ेंगे, ठीक है। इसके है गुलाम अली खान, गुलाम अली खान, ठीक है। एक है बड़े खान, बड़े खान, ठीक है। एक अली खान, इनके ना जो लिख लो बेटा, पटियाला घराने के संगीतकार लिख लो, पटियाला घराने के संगीतकार कौन कौन से थे, बड़े, ठीक है, लिख लो बड़े फतेह खान, ठीक है, ये बड़े फतेह खान है बेटा, बड़े फतेह खान, ठीक है। एक गुलाम अली खान, ठीक है, और एक है अली बख्श, ठीक है। ये क्या है बेटा, अली बख्श रहे, यहां लिख देता हूं, गुलाम अली खान, गुलाम अली खान, बड़े फतेह खान, बड़े फतेह खान, और एक क्या रहेगा आपका, अली बख्श, अली बख्श रहेगा, ठीक है। एक रहेगा अजायज, पंडित अजाय चक्रवर्ती, पंडित अजाय चक्रवर्ती रहेगा, ठीक है। एक मुनवर अली खान, ठीक है, एक रहेगा मुनवर अली खान, ठीक है। एक रहेगा उस्ताद जावद अली खान, उस्ताद जावद अली खान, उस्ताद जावद अली खान किस घराने से थे बेटा, ये पटियाला घराने से थे। किस घराने से थे, कौन रहेगा, उस्ताद जावद अली खान, मुनव्वर अली खान, गुलाम अली खान, बड़े फतेह खान, अली बख्श, पंडित अजायद चक्रवर्ती। एक बार सारे लिख लो फिर याद कराता हूं बेटा, ठीक है। मुनव्वर खान रहेगा, ठीक है, उस्ताद जावद अली खान रहेगा, उस्ताद जावद अली खान या जावेद अली खान, मुनव्वर अली खान, गुलाम अली खान, बड़े फतेह खान, अली बख्श, और पंडित कौन सा रहेगा बेटा, अजायज चक्रवर्ती, पंडित अजायज चक्रवर्ती। किस घराने से थे ये, पटियाला घराने से थे। इटावा घराने से कौन थे, धुरव प्रसाद जोशी थे। किस घराने, और कल इंदौर घराना पढ़ा था, उससे कौन थे, उस्ताद आमिर खान। किस घराने थे, इंदौर घराने से थे। याद हो रहे हैं ना साथ साथ, ठीक है। ये बेटा थोड़ा सा ना देखो, आपको एग्जाम में क्वेश्चन आया है ना, ट्रिक से एक बार टिक ही करना है, ज्यादा इनको, ये बहुत ज्यादा राइटर होते हैं, इनको ज्यादा याद नहीं रखना। जैसे बनारस रस पीते ही वो गिर गया, गिरजा देवी हो गया, ठीक है, और बाद में उसकी किस पर बन गई, जान पर जानकी प्रसाद हो गया। फिर उसने किसको याद किया, राम को याद किया, किशन को याद किया, और गोपाल को याद किया। बस एक ट्रिक से आप लंबे टाइम। अब देखो पटियाला, ठीक है, जैसे पटियाला का प्रयोग होता है, जैसे आपने पंजाबी फिल्मों में सुना है ना, पटियाला पेंक, ठीक है, सुना है कि नहीं सुना, ठीक है। अब बेटा पटियाला पेंक क्या होता है, बड़ा होता है। क्या होता है, बड़ा। तो बड़े फतेह खान, पटियाला पेंक क्या होता है, बड़ा होता है। और जो पेंक पीने लग जाए ना, तो पेंक उसको क्या बना लेगा, गुलाम बना लेगा। क्या बना लेगा, गुलाम। तो गुलाम अली खान, और वो गुलाम बना लेगा
चाहे है ना कोई कितना भी बड़ा चक्रवर्ती राजा हो या पंडित हो, ठीक है, पंडित चक्रवर्ती, ठीक है। पटियाला पेंक है ना, ठीक है, पटियाला पेंक क्या होता है, बड़े बड़े, तो बड़े फतेह खान हो गया, और ये क्या बना लेता है, गुलाम, तो गुलाम अली खान हो गया, ठीक है। और लोग है ना आजकल ऐसे होते हैं, पटियाला पेंक है ना पीने से पहले भी अली बख्श यानी भगवान अली को याद करते हैं। पटियाला पेंक पीने से पहले किसको याद करेंगे, बोला मैं भगवान का नाम लेकर पेंक पी रहा हूं, भगवान है ना मेरे को कुछ नहीं करेंगे, ठीक है। ये बेटा मन को समझाने की बात होती है, ठीक है। अब क्या होता है, ठीक है, जो हमारे छोटे भाई बहन है ना जो कावड़ लेने जाते हैं, ठीक है, वो भांग पीते हैं, अकेला भोले बाबा भांग पीते थे इसलिए पी रहे हैं। अरे भोले बाबा तो जहर भी पीते थे, ठीक है, पिया क्यों नहीं फिर तूने, ठीक है। अगर भोले बाबा की नकल कर रहे हो तो वो तो भगवान शिव तो जहर भी पीते थे ना, नीलकंठ थे, ठीक है। तो हम है ना कोई भी काम आप गलत काम करोगे ना, ये मैं 100% दावे के साथ कहता हूं, आप है ना खुद को जस्टिफाई करोगे, बोला ये काम गलत नहीं है, ठीक है। कोई है ना शराब पीता है, वो कहेगा कि जब मैं ऊपर जाऊंगा ना परमात्मा जवाब मांगेगा तू कर कर क्या आया है, तब मैं बताऊंगा कि मैंने सारे काम किए हैं, ठीक है। मतलब खुद को सेटिस्फाइड करते हैं इंसान, ठीक है। ये चीजें नहीं होनी चाहिए। पता आपको भी होता है कि आपने आज गलत काम किया है, लेकिन हम खुद को क्या कर लेते हैं, जस्टिफाई कर लेते हैं कि तेरा काम क्या था, सही। अब पटियाला पेंक क्या होता है, बड़ा तो बड़े खान हो गया, और पटियाला पेंक क्या बना लेगा, अपना गुलाम बना लेगा, चाहे मुन्ना हो, ठीक है। कहीं छोटा बच्चा भी अगर पीना शुरू कर दिया ना तो मुन्ने को भी उसने क्या बना लिया, गुलाम। बड़े ने सुना शुरू कर दिया, चाहे चक्रवर्ती राजा हो उसको भी क्या बना दिया, गुलाम। चाहे कितना भी बड़ा बेटा उस्ताद होगा, ठीक है, उसको भी वो क्या, उसकी भी उसको क्या बना लेगा, अपना गुलाम। तो उस्ताद जावेद अली खान, मुनवर अली खान, गुलाम अली खान, बड़े फतेह खान, अली बख्श और पंडित अजायज चक्रवर्ती। याद रह जाएगा ना कौन सा घराना था, पटियाला घराना था। अब कुछ घराने के है ना मेन हमने पढ़े हैं, अब इनके ना सारे के सारे है ना यहाँ पर एक पीपीटी के माध्यम से मैं दिखाऊंगा, जो मेन याद करने हैं वो याद करने हैं, बाकी यहां से पढ़ेंगे, ठीक है। पीछे तक दिख रहा है क्या, एक है बेटा पटियाला घराना हो गया, ठीक है। पटियाला घराना में मेन आपको याद करने हैं, एक तो फतेह अली खान हो गया बेटा, पटियाला पेंक है ना, ठीक है। तो हमने पढ़ा था फतेह अली खान, याद ये भी लिख लो, फतेह अली खान। जिस इंसान को फतेह मिल जाए ना, फतेह का अर्थ क्या होता है, जीत, जीतते ही वो कौन सा पेंक बनाएगा, पटियाला पेंक बनाएगा, ठीक है। जिस इंसान को फतेह मिल गई तो वो कौन सा पेंक बनाया उसने, पटियाला। और पटियाला पेंक लोग किसका नाम लेकर पीते हैं, अली यानी भगवान का नाम लेकर पीते हैं। और पटियाला पेंक बड़े बड़ों को क्या बना लेता है, गुलाम बना लेता है, चाहे वो कौन सा राजा हो बेटा, चक्रवर्ती राजा हो, ठीक है। और इसने ना बेगम को भी क्या बना लिया, पटियाला पेंक ने गुलाम बना लिया। ये कुछ है जो आज तक नहीं आए हैं, 2-3 लिख लो बेटा, निर्मला देवी, नैना देवी, परवीन सुल्ताना, ये आए नहीं है। जो ऊपर 5-6 करवाई है ना वो इंपॉर्टेंट है, वैसे लिख लो। ये पटियाला घराने के फतेह अली खान, अली बख्श, मेन तो है ना स्टार्टिंग के 5 जरूरी है बेटा। ये अगर फिर भी जनरल नॉलेज के लिए लिख लो, फतेह अली खान, बड़े गुलाम खान, अली बख्श, ठीक है, अजायद चक्रवर्ती, राज्य अली खान, बेगम अख्तर, निर्मला देवी, नैना देवी और परवीन सुल्ताना। निर्मला देवी, ये नाम ही नाम लिखने हैं बेटा, निर्मला देवी, नैना देवी, परवीन सुल्ताना। ये किस घराने से है, किस घराने से है, पटियाला घराने से है। किस घराने से है, कल मेवात घराना अभी बताया था ना, पंडित जसराज बताया था मेवात घराने से, और एक वो धागे वाला ट्रिक भी बताई थी उस्ताद गग्गे, ठीक है, वो भी पढ़ाया था। और क्या पढ़ाया था, 2 और बताए थे, पंडित मोतीराम, और एक रतन लाल वाला भी कराया था। या बस पढ़ा करो घर जाकर बेटा, ठीक है। तो पटियाला घराने से फतेह अली खान, अली बख्श खान, बड़े गुलाम अली खान, अजायद चक्रवर्ती। और पटियाला पेंक है ना बेगम को भी क्या बना लेता है, गुलाम बना लेता है, और वो सुल्तान को भी क्या बना लेता है, गुलाम बना लेता है, ठीक है। याद रह जाएगा ना,
ठीक है। और जो पटियाला पी लेगा ना वो घर वालों से क्या चुराएगा बेटा, नेना चुराएगा, ताकि पापा को पता ना चल पाए कि आज बड़े भाई साहब पटियाला पी कर आए हैं, ठीक है। तो वो क्या चुराते हुए जाएगा, नेना चुराते हुए जाएगा, ठीक है। और उसको लगता है कि तू आज भी क्या है, पटियाला पीने के बाद भी क्या है, निर्मल है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। याद हो जाएगा ना पटियाला घराना, कोई डाउट तो नहीं है। इनको ट्रिक से जोड़ोगे तो ही याद होगा बेटा, अदरवाइज इनको आप कभी भी क्लिक नहीं कर पाओगे। एक एक घराने से 10-10 है ना उस्ताद हुए हैं, ठीक है, ठीक है। फिर है ना, ये है आपका दिल्ली घराना। कौन सा घराना रहेगा बेटा, दिल्ली घराना। पहले ये लिख लो फिर याद कराते हैं, ठीक है। कौन सा घराना रहेगा, दिल्ली घराना। मम्मन खान, तान रस खान, इसमें मेन बता दूंगा 4 कौन से याद करने हैं, ठीक है। लिख लो मम्मन खान, तान रस खान, सब्बू खान, चांद खान। लिख लो मम्मन खान, तान रस खान, मम्मन खान, तान रस खान, सब्बू खान, चांद खान, नसीर अहमद खान, उस्मान खान, इकबाल अहमद खान, ठीक है। ये सारे के सारे जो खान है ना वो किस घराने से है बेटा, दिल्ली घराने से है, ठीक है। सारे के सारे खान है ना लगभग, वैसे तो आपका रामपुर घराना है ना बेटा, इसमें भी खान मिलेंगे, ठीक है। दिल्ली घराने से मम्मन खान हो गया, ठीक है, तान रस खान हो गया, ठीक है, और सब्बू खान हो गया, चांद खान हो गया, नसीर अहमद खान हो गया, उस्मान खान हो गया, इकबाल अहमद खान हो गया, और किरसन बिस्ट हो गया। किस घराने से है बेटा, जैसे हमने पटियाला घराना पढ़ा था, दोबारा याद कराता हूं, पटियाला घराने से, ठीक है। एक तो बड़े फतेह खान थे ना, ठीक है। फतेह मिलते ही कौन सा पेंक पीते हैं लोग, पटियाला, और वो की क्या बना लेता है, गुलाम। तो गुलाम अली खान था, किसका नाम लेकर पीते हैं पटियाला, अली खान, अली बख्श भी हो गया था, ठीक है। और वो खुद को निर्मल समझता है तो निर्मला देवी हो गई थी, ठीक है। और बेगम को भी ये क्या बना देता है, गुलाम। एक मुन्ने को भी गुलाम बना देता है, तो मुनवर खान पढ़ा था, ठीक है। और वो है ना नैना बचाते हुए जाएगा, तो नैना देवी पढ़ा था, खुद को वह क्या समझेगा, निर्मल। याद रह जाएगा ना, ठीक है। अब कौन सा घराना है बेटा, दिल्ली घराना। कौन रहेंगे इसके, मम्मन खान, तान रस खान, सब्बू खान, चांद खान, नसीर अहमद खान, उस्मान खान, इकबाल अहमद खान और किरसन खान। किस घराने से है, दिल्ली बेटा भारत की क्या है, राजधानी है, ठीक है। तो दिल्ली जाने का हर किसी का मन करता है कि मैं राजधानी घूम कर आऊं, ठीक है। हर कोई चाहता है दिल्ली जाकर ना मैं क्या देखूं, इंडिया गेट देखूं, ठीक है। तो दिल्ली जाने की जिद है ना, हम किससे करेंगे, माँ से करेंगे। किससे करेंगे बेटा, मम्मन, ठीक है। किससे करेंगे दिल्ली जाने की जिद, हम माँ से करेंगे, ठीक है। हमारे लिए बेटा दिल्ली जाना है ना, किस पर जाने के समान है, चांद पर जाने के लिए समान है। हम माँ से जिद करेंगे कि माँ मेरे को कहाँ जाना है, और दिल्ली जाना किसके समान है बेटा, चांद पर जाने के समान है, ठीक है। चांद पर जाने के उस समान, ठीक है। चांद पर जाने के समान है, उसके समान है। दिल्ली जाना किसके समान है बेटा, चांद पर जाने के समान है। और इसके लिए हम जिद किससे करेंगे, मम्मन खान, मम्मी से क्या करेंगे, जिद करेंगे, ठीक है। तान रस खान, ठीक है। अगर मम्मी मना कर देगी ना, सब्बू को अब्बू, जैसे मुसलमान है ना वो पापा को क्या बोलते हैं, अब्बू, ठीक है। अब्बू से क्या पढ़ लेंगे, सब्बू खान, ठीक है। दिल्ली जाने की जिद हम किससे करेंगे, माँ से करेंगे, तो मम्मन खान। और दिल्ली जाने किसके समान होता है बेटा, चांद, और चांद के समान उस्मान, तो उस्मान खां हो गया। अगर मम्मी ने मना किया तो जिद किससे करेंगे, अब्बू, अब्बू से क्या हो जाएगा, सब्बू खान। अगर अब्बू ने भी मना कर दिया तो हम रोने लग जाएंगे, किस में रोने लगेंगे, तान में रोने लग जाएंगे, ठीक है। छोटा बच्चा होता है, कभी भी देख लेना बेटा, स्टार्टिंग में ना वो तेज तेज रोता है, ठीक है। जब उसको कोई चुप नहीं कराता ना, तो लास्ट में धीरे धीरे वो रोना शुरू करता है कि मम्मा आए और मेरे को क्या करवा ले, चुप। स्टार्टिंग में बड़ा तेज रोएगा, लेकिन लास्ट टाइम में जब रोने चुप होने वाला है ना,
बड़े आराम आराम से रोने लगेगा कि मम्मा आए और मेरे को कह दे बेटा मत रो, बस इतना ही चाहत है उसकी, ये कह दे मत रो, वो चुप वैसे ही होने वाला है। ठीक है, तो वो हम किस में रोने लगेंगे बेटा? तान में रोने लगेंगे। ठीक है, और फिर है बेटा नसीर अहमद खान। ठीक है, ये भी याद करना, नसीर अहमद खान इकबाल। ठीक है, इकबाल है ना बेटा, जिसे मोहम्मद इकबाल का नाम सुना होगा, जिसने गीत गाया था सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। और हिंदुस्तान की कैपिटल कौन सी रहेगी? दिल्ली। तो हिंदुस्तान हमारा किसने कहा था? इकबाल। और हिंदुस्तान की कैपिटल कौन सी रहेगी? दिल्ली रहेगी। ठीक है, और दिल्ली हमें कोई लेकर नहीं जाएगा तो हम है ना भगवान कृष्ण को कहेंगे कि भगवान कृष्ण मेरी ये मन्नत है कि मेरे को कहाँ पहुंचा दे? दिल्ली। याद हो जाएगा ना, कोई डाउट तो नहीं है? दोबारा बताता हूं, दिल्ली घराना। ठीक है, मम्मन खान, कौन सा खान रहेगा? मम्मन खान हो गया, चांद खान हो गया, उस्मान खान हो गया, सब्बू खान हो गया। ठीक है, और एक है तान रस हो गया। ठीक है, कौन सा हो गया? तान। एक इकबाल हो गया और एक है कृष्ण हो गया। याद रह जाएगा ना। एक नसीर अहमद भी है ना, नसीर अहमद खान। देखो ट्रिक तो बनानी पड़ेगी बेटा, अदरवाइज ये चीजें आपको याद है नहीं होगी। कितना भी रट्टा मार लेना, ये चीजें आपको याद है नहीं होगी। ठीक है, इसको थोड़ा थोड़ा चीजों से जोड़ोगे ना तो चीजें आपके लंबे टाइम तक याद है रख पाओगे। अब कौन सा घराना है बेटा? लखनऊ घराना। पहले लिख लो इसके, फिर याद कराते हैं। कौन सा घराना रहेगा? लखनऊ घराना। लिख लो, लखनऊ घराने के ये बिरजू महाराज पूछे जाते हैं। लखनऊ घराना लिख लो, बिंदादीन घराना। ठीक है, बिरजू महाराज, बेगम अख्तर, बिदादीन, कोदऊ सिंह, ठाकुर प्रसाद, अयोध्या प्रसाद, बेगम अख्तर। ये किस घराने से है बेटा? लखनऊ घराने से रहेंगे। किस घराने से रहेंगे? लखनऊ घराने से रहेंगे। लिख लो, बिदादीन घराना, बिरजू महाराज, बेगम अख्तर। ये बेगम अख्तर दो बार है तो एक को कट कर देना चाहिए। ठीक है, बेगम अख्तर, बिदादीन, कोदऊ सिंह, ठाकुर प्रसाद। ठीक है, अयोध्या प्रसाद। किस घराने से है बेटा? ये किस घराने से है? लखनऊ घराना। ठीक है, आप पढ़ते हो बेटा, लखनऊ है ना, इसको नवाबों का शहर कहते हैं। ठीक है, लखनऊ को किसका शहर कहते हैं? नवाबों का शहर बोलते हैं। और 1857 की क्रांति में ना लखनऊ का नेतृत्व किया था बेगम हजरत महल ने। यही क्वेश्चन आता है, 1857 की क्रांति में लखनऊ का नेतृत्व किसने किया था? बेगम हजरत महल ने किया था। 1857 की क्रांति में लखनऊ का नेतृत्व किसने किया था बेटा? बेगम हजरत महल ने किया था। 1857 की क्रांति में लखनऊ का नेतृत्व किसने किया था? बेगम हजरत महल ने कहाँ का नेतृत्व किया था? लखनऊ का नेतृत्व किया था। ठीक है, एक बार लिख लो बेटा, लखनऊ बिदादीन घराना, बिरजू महाराज। ठीक है, बेगम अख्तर हो गया, बिदादीन हो गया, कोदऊ सिंह हो गया, ठाकुर प्रसाद हो गया, अयोध्या प्रसाद हो गया। ठीक है, तो लखनऊ किसका शहर है बेटा? नवाबों का शहर है। लखनऊ किसका शहर रहेगा बेटा? नवाबों का शहर रहेगा। ठीक है, लखनऊ किसका शहर रहेगा? नवाबों का शहर रहेगा। ठीक है, जैसे अयोध्या प्रसाद। ठीक है, अयोध्या। ठीक है, यहां पर किसका राज्याभिषेक हुआ था बेटा? भगवान श्री राम। और भगवान श्री राम है ना, क्या होते थे? नवाब। अयोध्या के नवाब कौन होते थे? भगवान श्री राम। नवाब राजा होता है बेटा, अयोध्या के राजा कौन होते थे? भगवान श्री राम होते थे। ठीक है, और राजा बनने के लिए ना आपको क्या बनना? जैसे ठाकुर लोग क्या होते हैं? राजा होते हैं। पुराने टाइम में ना जो गांव के राजा होते थे वो कौन होते थे? ठाकुर लोग होते थे। ठीक है, जैसे है ना, मतलब शोले फिल्म में देखा होगा। ठीक है, गब्बर किसको ढूंढने के लिए आता था गांव में? ठाकुर को ढूंढने के लिए आता था। उसने जय और बीरू को बुलाया था, देखी होगी ना। ठीक है, तो ठाकुर गांव का क्या होता था? पुराने टाइम में राजा होता था या नवाब होता था। अयोध्या का नवाब कौन होता था?
भगवान श्री राम होते थे ना, याद कर लोगे ना। अब बेगम 1857 की क्रांति में लखनऊ का नेतृत्व किसने किया? बेगम हजरत मेल। तो बेगम वाला वर्ड भी आप कनेक्ट कर लोगे लखनऊ से, अयोध्या प्रसाद भी कनेक्ट कर लोगे, और ठाकुर प्रसाद भी कोदऊ सिंह। सिंह माने क्या होता है बेटा? शेर। और जंगल का राजा कौन होता है? शेर होता है। एक लखनऊ से कनेक्ट करना है, ठीक है। सिंह राजा होता है, ठाकुर लोग गांव के क्या होते थे? राजा होते थे। अयोध्या का राजा को नवाब कौन होता था? भगवान श्री राम होता था। और 1857 की क्रांति में लखनऊ का नेतृत्व कौन कर रही थी? बेगम हजरत महल कर रही थी, ठीक है। बीदा दीन, ठीक है। एक क्या रहेगा बेटा इसमें? बीदा दीन से ये भी कनेक्ट हो जाएगा, एक बिंदा दीन घराना भी कनेक्ट हो जाएगा। कौन रहेगा बेटा? बिंदा दीन, ठीक है। जो राजा लोग होते थे ना, नवाब लोग, वो दीन माने होता है गरीब होता है बेटा। क्या होता है? गरीब होता है। और गरीब पर क्या करते थे? वो गरीब से वादा करते थे कि मैं तेरे को गरीब नहीं रहने दूंगा, ठीक है। ये नेता लोग राजा बनने से पहले क्या वादा करते हैं? जैसे ये कहा गया था हम लाडली योजना शुरू करेंगे जिसमें महिलाओं को 2100 रुपए मिलेंगे, ठीक है। ये सुनी होगी घोषणा हरियाणा सरकार की। सभी महिलाओं को कितने, चाहे उसकी आय कितनी भी हो, पहले ये नहीं कहा गया 1,80,000 से आय कम होनी चाहिए, ठीक है। अब जब पूछा गया सीएम साहब से लाडो लक्ष्मी योजना कब शुरू होगी, बोला हमने कहा था शुरू करेंगे, ये नहीं कहा था कब शुरू करेंगे, ठीक है। लास्ट में शुरू कर देंगे, जब हमारे 5 साल होने वाले होंगे ना, लास्ट के 6 महीने में ये योजना शुरू कर देंगे। तो ये होता है बेटा, ठीक है। तो राजा बनने से पहले हर कोई है ना, नवाब क्या करता है? वादा करता है कि मैं तुझे क्या नहीं रहने दूंगा? दीन नहीं, गरीब नहीं रहने दूंगा। ये बीदा दीन हो गया। तो बीदा दीन से एक बिरजू महाराज है ना, इसको मोस्ट इंपोर्टेंट में डाल लेना, यही क्वेश्चन आएगा। बिरजू महाराज है ना, उसका संबंध किससे होता था? लखनऊ घराने से होता था, बिरजू महाराज। अब बेटा महाराज होता है ना, वही क्या होता है? नवाब होता है। तो बिरजू महाराज का संबंध किस घराने से है? लखनऊ। सबसे पुराना घराना कौन सा था? ग्वालियर। ग्वाली कौन गाएगा? पहले वो कवाली किसकी गा रहा था? नारायण की। फिर हमने कहा किसकी कवाली गा? विष्णु भगवान की कवाली, विष्णु नारायण पलूसकर, ठीक है। और फिर है ना, जैसे अमजद खान को किसी ने कह दिया तू कवाली गा, तो अमजद खान ने कवाली गाई तो सारे हंसने, तो उस्ताद हांसू खा हो गया, ठीक है। और हमें कोई कह दे कवाली गा तो हम क्या चबाएंगे? नाखून, तो नाथन का। याद हो रहे हैं ना? ठीक है, बताओ याद हो रहे हैं कि नहीं? ठीक है। अब दिल्ली जाना किसके बच्चे के लिए? दिल्ली जाना कहां पर जाने के समान है? चांद पर। पहले वो किससे पूछेगा? मम्मन खां। मां से करेगा, मां ने इनकार कर दिया तो वो सब्बू खां। किससे पूछेगा? अब्बू से, या सब्बू खान हो गया, ठीक है। अगर वहां भी मना कर दिया, वो तान में रोएगा तो तान रस खान हो गया, ठीक है। और वो किस भगवान से दुआ करेगा कि मेरे को दिल्ली भेज दे? कृष्ण भगवान से दुआ। याद हो रही है ना साथ साथ? कोई डाउट तो नहीं है? तो ये लखनऊ घराना कंप्लीट हो गया। ये भी 2 घराने पढ़ाएंगे पहले, है ना, और घराने देखते हैं, ठीक है। जैसे बनारस घराना हमने पढ़ा था, बनारस घराना में ज्यादा है बेटा, ठीक है। लेकिन हमने बनारस घराने में मेन पढ़ लिए थे, ठीक है। बनारस घराना में एक तो राम साय है ना, इस घराने का जन्मदाता है बेटा। बनारस घराने का ना संस्थापक या जन्मदाता पूछे ना, राम सहाय रहेगा। लिख लो, बनारस घराने का जन्मदाता कौन होता था? राम सहाय होता था। लिख लो, बनारस घराने का जन्मदाता कौन होता था? राम सहाय होता था। लिख लो, बनारस घराने का जन्मदाता कौन होता था? राम सहाय होता था। बनारस घराने का जन्मदाता कौन होता था बेटा? राम सहाय होता था। ठीक है, इस घराने का था बेटा बनर। कल हमने पढ़ा था, ठीक है। तो उसने क्या पिया था बेटा? रस पिया। हम क्या पीने गए थे? रस पीने गए थे। और रस पीते ही ना वो क्या गिर गई थी बेटा? गिर गई थी, ठीक है। गिरजा देवी पढ़ा था ना, ठीक है। गिरजा देवी क्या पीने के बाद गिर गई थी? रस पीने के बाद गिर गई थी। फिर उसने किसको याद किया बेटा? राम को याद किया, ठीक है। और इसमें एक जानकी प्रसाद भी था ना, ठीक है। इसमें जानकी प्रसाद लिखा नहीं है, लिख लेना, जानकी प्रसाद, ठीक है। क्या है? जानकी प्रसाद। पंडित रविशंकर, देखो ये 2-3 नाम याद करना। शिव कुमार शर्मा, ये भी किस घराने से है?
बनारस घराने से। पंडित रविशंकर शिव कुमार शर्मा, ये दो लिख लो बेटा, पंडित रविशंकर शिव कुमार शर्मा, ठीक है। पंडित रविशंकर, एक पंडित अनोखेलाल, ये 3-4 मेन लिख लो पंडित, और एक पंडित गुदई महाराज, एक पंडित किशन महाराज, ये 3 और लिख लो, पंडित किशन महाराज, पंडित गुदई महाराज और एक पंडित अनोखे लाल, ठीक है। पंडित सारे याद नहीं करने, ठीक है। राम शाह याद कर लेना, गिरजा देवी याद कर लेना, जानकी प्रसाद याद कर लेना, पंडित रविशंकर याद कर लेना, शिव कुमार शर्मा, पंडित अनोखे लाल, पंडित गुदई महाराज। ये किस घराने से है बेटा? सारे बनारस घराने से है। एक बार लिख लो ये, फिर याद कराते हैं। किस घराने से रहेंगे ये? बनारस घराने से है, ठीक है। एक तो राम साय हो गया, एक जानकी प्रसाद हो गया, ठीक है, एक गिरजा देवी हो गया, ठीक है, एक पंडित अनोखे लाल हो गया, पंडित किशन महाराज हो गया और पंडित गुदई महाराज हो गया। कल हमने पढ़ा कि हम किसी के पास, जूस वाले के पास क्या पीने गए? रस। हमने उसको कहा बनारस, कि जूस वाले को हमने क्या कहा कि क्या बना? रस बना। जूस वाले को हमने क्या कहा? क्या बना? रस बना, बनारस, ठीक है। और उसने ना, मतलब कोई हमें कौन सा जूस, हम उसका जूस पिए और जूस पीते ही हम क्या हो गए? गिर गए। तो गिरजा देवी हो गया, ठीक है। और हमारी किस पर बनाई बेटा? जान पर बनाई, तो जानकी प्रसाद हो गया, ठीक है। और हमने किसको याद किया? राम को, तो राम साय हो गया, ठीक है। और हमने किसको याद किया? रवि, यानी रवि किसको बोलते हैं? सूर्य भगवान को याद किया। और किसको याद किया? भगवान शिव को याद किया, ठीक है। और भगवान किसको याद किया? कृष्ण को याद किया। और हमारे है ना, ठीक है, जब हमारे जान पर बनती है ना, हम कौन से तरीके अपनाते हैं बचने के लिए? अनोखे तरीके अपनाते हैं। और एक पंडित गुदई महाराज हो गया। याद हो जाएंगे ना? ये 5-6 है ना। ये किस घराने से है बेटा? इटावा घराने से। कौन से थे? ध्रुव तारा को हम क्या मारते थे बचपन में? ईंट मारते थे। और इंदौर घराने से कौन थे? आमिर खान थे। कौन थे बेटा? आमिर खान थे, ठीक है। तो ये है आपका जयपुर अतरौली घराना। कौन सा घराना है? जयपुर अतरौली घराना, लिख लो, जयपुर अतरौली। इसमें ना मैं 3-4 टिक मार्क करता हूं, वो याद करने हैं। एक अलादिया खान, ठीक है, एक अलादिया खान याद करना है, ठीक है, लिख लो, एक अलादिया खान याद करना है। एक मल्लिकार्जुन मंसूर याद करना है। एक केसर भाई केरकर, ठीक है, एक किशोरी अमोनकर। ये 4 ही याद करने हैं बेटा, लिख लो, ये 4 याद करने। ऊपर वाले अलादिया खान, मल्लिकार्जुन मंसूर, केसर भाई केरकर, किशोरी अमोनकर, ये 4 याद करने। अलादिया खान है ना, इसके संस्थापक सदस्यों में से एक माने जाते हैं। अलादिया खान, मल्लिकार्जुन मंसूर, केसर भाई केरकर, किशोरी अमोनकर। ये किस घराने से थे बेटा? जयपुर अतरौली घराने से थे। किस घराने से थे ये? जयपुर अतरौली घराने से थे, ठीक है। कौन कौन हो जाएगा जयपुर अतरौली घराने से? अलादिया खान, मल्लिकार्जुन मंसूर, केसर भाई केरकर, किशोरी अमोनकर, ठीक है। याद हो जाएगा ना बेटा? अब याद करवाएंगे, ये केवल 4 याद कर लेना। अलादिया खान, मल्लिकार्जुन मंसूर, केसर भाई केरकर और किशोरी अमोनकर। इनका संबंध कहाँ से रहेगा बेटा? जयपुर अतरौली घराने से रहेगा। कहाँ से रहेगा बेटा? जयपुर अतरौली घराने से रहेगा। राजस्थान की कैपिटल कौन सी रहेगी बेटा? जयपुर रहेगी। जयपुर है ना, ये रजवाड़ों का शहर है, ठीक है। आप है ना, पुराने टाइम में जितने भी राजा महाराजा हुए हैं ना, ठीक है, उनका संबंध कहाँ से होता था बेटा? जयपुर से होता था। जैसे लखनऊ किसका शहर था? लखनऊ किसका शहर था? नवाबों का क्या था? और नवाब में हमने पढ़ा था, जैसे अयोध्या प्रसाद वाला पढ़ा था, ठीक है, एक बेगम वाला भी पढ़ा था, बिरजू महाराज वाला भी पढ़ा था। किस घराने से थे वो सारे के सारे? याद हुआ ना? पटियाला घराने से कौन थे? गुलाम, बड़े फतेह खान थे, गुलाम खान थे, ठीक है।
और कौन थे? मुनवर खान थे, जावेद खान थे, ठीक है। अली बख्श था, किस घराने से थे? पटियाला घराने से, ठीक है। अलादिया, ठीक है, अलादिया खान, ठीक है, मतलब अलादिया, ठीक है, क्या नाम रहेगा? अलादिया खान, ठीक है। अब जयपुर है बेटा, जयपुर किसकी राजधानी है? राजस्थान की कैपिटल कौन सी रहेगी? जयपुर कौन सी सिटी है बेटा? पिंक सिटी। और जयपुर की तर्ज पर हमारे फतेहाबाद को कौन सी सिटी बनाया गया था? ये पेपर में आया था, फतेहाबाद को पिंक सिटी किसकी तर्ज पर बनाया गया था? जयपुर की तर्ज पर बनाया गया था, ठीक है। तो जयपुर है ना, बड़ा सुंदर शहर है, और कोई सुंदर शहर बनाएंगे ना तो हम सबसे पहले किसका नाम लेंगे? अल्लाह का नाम लेंगे, मालिक का नाम लेंगे। और जयपुर बेटा रजवाड़ों का शहर है, और रजवाड़े क्या खाया करते थे? केसर खाया। केसर सबसे महंगा होता है। अगर आपने केसर क्या होता है बेटा? अगर हमारे शरीर में ना केसर हमें लेते रहना चाहिए, अब ले कहां से, महंगा ज्यादा है, ठीक है। राजा महाराजा क्या खाया करते थे बेटा? केसर खाया करते थे, ठीक है। और राजा महाराजा की रानी को क्या बोला जाता था? किशोरी। तो किशोरी, केसर, मलिका और अल्लादिया, ये किस घराने से थे? जयपुर अतरौली घराने से। याद हो जाएगा ना? वेरी गुड, ठीक है। किराना घराना, इटावा घराना, आगरा घराना, ठीक है, ग्वालियर घराना, मेवाती, कल ये हमने पढ़े थे बेटा, ठीक है। ग्वालियर, मैंने आज कहा था कवाली, पहले वो किसकी कवाली गा रहा था? विष्णु की कवाली गा रहा था, ठीक है। और हमने क्या कहा, किसकी कवाली गा? नारायण की। तो नारायण भी यहां से था ना, ठीक है। और बाद में है ना, ठीक है, जैसे अमजद खान ने कवाली गाई तो सभी क्या करने लग गए थे? हंसने लग गए थे। और नाथू खान, हमें कहा गया तो हमने क्या चबाने लग गए? नाखून चबाने लग गए थे, ठीक है। और कवाली है ना बेटा, ठीक है, वो किस वाद्य यंत्र के साथ गाने को कहा गया? हमें वीणा के साथ। लिख लो कवाली हमें किसके साथ? वीणा। वीणा लिख लो, वीणा सशस्त्र बुद्धे। वीणा सशस्त्र बुद्धे भी किस घराने से रहेंगे? ग्वालियर घराने से रहेंगे। लिख लो, वीणा सशस्त्र बुद्धे किस घराने से रहेंगे? ग्वालियर घराने से रहेंगे। वीणा सशस्त्र बुद्धे किस घराने से रहेंगे? ग्वालियर घराने से रहेंगे, ठीक है। और मित्ता पंडित है, ये छोड़ दो बेटा। अंशु खान आए, हद्दू खान आए या नाथू खान, ये किस घराने से थे? ग्वालियर। कल हमने मेवाती घराना पढ़ा था ना। मेवा खाते ही हमारे शरीर के अंदर क्या आ गया था? जस आ गया। और बेटा मेवाती, मेवा को ना, जैसे अंजीर मेवा है, और मेवा को किस में रखते हैं हम? धागे के अंदर। और मोती भी क्या है? मेवा है। और मणि भी क्या है बेटा? मेवा। और मेवा खाते ही हम क्या करेंगे? जीवित हो जाएंगे। तो संजीव अभयंकर, ये किस घराने से थे? मेवाती घराने से थे। किस घराने से थे? मेवाती। और इटावा घराना आज भी पढ़ा था बेटा, ध्रुव तारा जोशी। ईंट को, हम तारे को किससे तोड़ने की कोशिश करते थे? ईंट से। तो ध्रुव तारा जोशी हो गया, ठीक है। किराना घराना हमने कल पढ़ा था ना, ठीक है। किराना, जो किराने से सामान कौन लेने गई थी बेटा? गंगूबाई हंगल लेने गई थी। और किसके साथ? अपने पापा अब्दुल करीम खान के साथ। बिल ज्यादा हो गया तो वो क्या हो गया? शहीद हो गया, अब्दुल वाहिद खान, ठीक है। फिर है बेटा नया कोई आया जो किराना लाएगा, तो वो कौन आया? भीमसेन जोशी आया, ठीक है। और एक परबा अन्न है, सुबह उठते ही ना हम क्या खरीदने जाते हैं? अन्न खरीदने जाते हैं। तो ये भीमसेन जोशी, ये मेन है बेटा, ठीक है। और लिखो तो लिख लो, लेकिन है ना मेन ये रहेंगे भीमसेन जोशी, गंगूबाई हंगल, अब्दुल करीम खान, अब्दुल वाहिद खान, परबा अन्ने, ये 5 इंपॉर्टेंट है। किराना घराना तो कल याद करवाया था, कोई डाउट तो नहीं है ना, ठीक है। ये बेटा ऐसे है ना, थोड़ी ट्रिक वाइज पढ़ोगे ना तो ही याद हो पाएगा, अदरवाइज इन्हें हम लंबे टाइम तक याद नहीं रख पाएंगे। अब कौन सा घराना है? आगरा, ठीक है। कौन सा घराना? इसमें ना 3-4 मैं बताता हूं, केवल वो लिख लो। एक तो आगरा खनाना से विलायत खान का याद करना है, एक अलखदास याद करना है, ठीक है। एक फयाद खां याद करना है, एक गग्गे खुदा वक्स याद करना है, ठीक है। ये याद कर लो बेटा, अलखदास, फयाद खां, गग्गे खुदा बख्श, विलायत खां। किस घराने से है? आगरा घराने से है। लिख लो, किस घराने से रहेंगे? आगरा
घराने से रहेंगे। आगरा कहाँ पर है आपका? उत्तर प्रदेश में रहेगा। आगरा कहाँ पर रहेगा बेटा आपका? उत्तर प्रदेश में। अलग खां, फयाज खां, गग्गे खुदा बख्श, विलायत खां। लिखने को सारे लिख लो, लेकिन ये मेन है ना, इसको ट्रिक मार्क कर लेना। कौन सा घराना रहेगा बेटा? आगरा घराना। अलखदास हो गया, फयाज खां हो गया, गग्गे खुदा बख्श हो गया और विलायत खां हो गया। किस घराने से है? आगरा घराने से रहेंगे। किस घराने से रहेंगे बेटा? आगरा। आगरा में क्या है? ताजमहल है। ठीक है, आगरा में क्या, कौन सी ये जगह है बेटा? ताजमहल है। ठीक है, आगरा में कौन सी जगह है? ताजमहल। किसने बनवाया था? शाहजहां ने ताजमहल बनाया था। किसकी याद में बनाया था? मुमताज। याद कैसे करोगे? आगरा का ताजमहल बनवाने के लिए हमने कलाकार कहां से बुलाए थे? विलायत से। ठीक है, आगरा का ताजमहल है ना, विश्व के अजूबों में शामिल है। आगरा का ताजमहल बनवाने के लिए हमने कलाकार कहां से मंगवाए थे बेटा? विलायत से कलाकार मंगवाए थे। ठीक है, और ताजमहल बनवाने से पहले हमने ना, ठीक है, किसको याद किया था? खुदा को याद किया था। तो गग्गे खुदा बख्श हो गया। और हमने ना फरियाद की थी। फयाज को क्या पढ़ेंगे? फरियाद। हमने क्या की थी? फरियाद की थी कोई किसका निर्माण हो जाए, सबसे सुंदर इमारत का निर्माण हो जाए। ठीक है, तो फयाद खां। और ताजमहल की जो अलख है ना, वो कहां जगाई गई थी? आगरा में जगाई गई थी। तो अलख खां हो गया, फयाज खां हो गया। कारीगर कहां से बुलाए थे? विलायत से। और किसको याद किया था? याद हो जाएगा ना, गग्गे खुदा बख्श। कोई डाउट है बेटा? अब है थोड़े से ये लिख लो, भिंडी बाजार घराना। इसका जन्मदाता छज्जू खान को कहा जाता है। भिंडी बाजार घराना। एक लता मंगेशकर है ना, ये अपनी है ना, ये पेपर में इसीलिए पूछा जाता है। लता मंगेशकर का संबंध किस घराने से था? भिंडी बाजार घराने से था। लिख लो, लता बख्श का संबंध किस घराने से था? भिंडी बाजार घराने से था। ठीक है, लता मंगेशकर का संबंध लिख लो, लता मंगेशकर का संबंध किस घराने से था? लिख लो एक बार, भिंडी बाजार घराने से था। लता मंगेशकर का संबंध किस घराने से था? भिंडी बाजार घराने से था। ये क्वेश्चन आ गया है बेटा, लता मंगेशकर वाला। लता मंगेशकर का संबंध किस घराने से था? भिंडी बाजार घराने से था। ठीक है, एक छज्जू खान हो गया। ठीक है, एक लता मंगेशकर हो गया। ठीक है, एक अमन अली खान, याद कर लेना। छज्जू खान, अमन अली खान, अंजनी बाई, याद कर लेना। ये और लता मंगेशकर, चार याद करना है बेटा। छज्जू खान, अमन अली खान, ठीक है, लता मंगेशकर और अंजनी बाई। ठीक है, ये किस घराने से थे बेटा? भिंडी बाजार घराने से थे। घरानों के नाम भी देखो, भिंडी बाजार घराना। ठीक है, तो भिंडी बाजार घराने से कौन थे? छज्जू खान थे, अमन अली खान थे, अंजनी बाई थी और लता मंगेशकर थी। याद करना मुश्किल नहीं है। लता मंगेशकर और अंजनी, ये लड़कियों का नाम है ना बेटा। और लड़कियां क्या बनाती है? घर में सब्जी लड़कियां ही बनाती है ना। ठीक है, ये बेटा हमारी मिथ है कि सब्जियां लड़कियां ही बनाती है। ठीक है, आप है ना आज गूगल पर सर्च करना कि विश्व का या वर्ल्ड का सबसे अच्छा कुक कौन है। लड़का है वर्ल्ड का सबसे अच्छा कुक, एक लड़के का नाम आएगा। सर्च करना आजकल, बताना कौन से लड़के का नाम आया। ठीक है, मतलब कुकिंग के फील्ड में ना सबसे अच्छे कुक में किसका नाम आता है? और हमें है ना, जब बनाना नहीं होता, बोला हमें तो बनाना ही नहीं आता। ठीक है बेटा, आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है। ठीक है, खाना सभी को बनाना आता है, लेकिन ना वो ट्राई नहीं करते, क्योंकि हमारी घर पे मम्मी है, हमारी बहनें हैं, इसीलिए हम है ना इग्नोर कर देते हैं खाना बनाने को। जिस दिन घर पर कोई नहीं होगा ना, सभी बाहर गए होंगे, उस दिन खाना भी बना लोगे आप। रोटी गोल नहीं होगी ना, उसको तवे पर जैसे तैसे करके ना, उसको चकले पर आप उससे काट लोगे। एक कटोरी होगी, उससे काट लोगे, रोटी गोल हो जाएगी। कौन सा रोटी गोल करना? ठीक है, मतलब आवश्यकता नहीं है, इसीलिए आपको खाना बनाना नहीं आता है। ठीक है, तो यह देखो, लता मंगेशकर, अंजनी बाई थी
इनको कौन सी सब्जी का मतलब अच्छा बनाती थी? भिंडी अच्छा बनाती थी। और उनके घर भिंडी खाने कौन जाता था? छज्जू और अमन जाता था। छज्जू और अमन है ना, अंजनी के घर और लता मंगेशकर के घर किसकी सब्जी खाने जाते थे? भिंडी की सब्जी खाने जाते थे। कौन जाते थे बेटा? एक छज्जू जाता था, एक अमन जाता था। किसके घर जाता था? अंजनी और लता मंगेशकर के घर जाता था। एक है बेटियां घराना, बेटियां घराना, इंदिरा मिश्रा, इंदिरा मिश्रा। बेटियां घराना है ना, इसका कौन कौन रहेगा बेटा? इंदिरा मिश्रा रहेगी, बेटियां घराना। ठीक है, और हर कोई चाहता है कि उसकी बेटी किसके जैसी बने? इंदिरा गांधी जैसी बने। इंदिरा गांधी है बेटा आयरन लेडी होती थी। ठीक है, पुराने टाइम में ना इंदिरा गांधी जैसी कोई लेडी नहीं हुई। डिसीजन ठीक है उसने गलत लिए सही लिए वो अलग बात थी, लेकिन ना अगर कोई एक लेडी से पूछे जो डिसीजन लेने के बाद कभी उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। ठीक है, इंदिरा गांधी है ना, उसे आयरन लेडी कहते थे। आप है ना कभी है ना लड़कियों से स्पेशल कहना चाहता हूं, आज यूट्यूब पर इंदिरा गांधी की कोई वीडियो सर्च करना। ठीक है, और जब वो बोलती थी ना बेटा, रोंगटे खड़े हो जाते थे। ऐसा स्पीच होता था इंदिरा गांधी का। ठीक है, और पुराने टाइम में आयरन सबसे पहले भारत रत्न अगर किसी महिला प्रधानमंत्री को मिला था, वो किसको मिला था? इंदिरा गांधी को मिला था। ठीक है, आप किसी भी कुछ कह लो, लेकिन इंदिरा गांधी का स्पीच था ना, वो बड़ा खतरनाक था। ठीक है, तो सभी बेटियां किस जैसी चाहते थे? इंदिरा। तो बेटियां घराना की कौन थी? इंदिरा मिश्रा। अब एक लास्ट घराना है रामपुर सहसवास घराना। इसका बेटा एक इनायत खां याद कर लेना, एक महमूद खां, एक गुलाम मुस्तफा खां। ठीक है, 3 याद कर लेना, इनायत खान, महबूब खान, गुलाम मुस्तफा खान। किस घराने से है? बता दो। रामपुर घराने से है। कौन कौन है बेटा? बता दो। इनायत खान, महबूब खान और गुलाम मुस्तफा खान। ये किस घराने से है? रामपुर घराने से। 3 ही लिख लो, बहुत है। ठीक है, 3 ही बहुत है। आज का टॉपिक सबसे टफ टॉपिक है बेटा। ठीक है, कहीं इसको हल्के में मत ले लेना। ठीक है, घर जाकर है ना 2-3 बार इसको रिवीजन जरूर लेनी है, तब याद होगा। ठीक है, अदरवाइज ये टॉपिक याद है नहीं होगा। ठीक है, तो इसके ना रामपुर घराने से कौन है बेटा? इनायत खान, महबूब खान, गुलाम मुस्तफा खान। ठीक है, अब राम है बेटा। ठीक है, लोग है ना जो राम के सच्चे भक्त होते हैं ना, वो राम को ही क्या मान लेते हैं? अपना महबूब मानते हैं, और राम की ही वो क्या करते हैं बेटा? इनायत यानी पूजा करते हैं, और वो राम के ही क्या हो जाते हैं? गुलाम हो जाते हैं। तो इनायत खान, महबूब खान, गुलाम मुस्तफा खान, ये किस घराने से है? रामपुर सहसवान घराना। याद रह जाएगा ना, कोई डाउट तो नहीं है? ठीक है, कल थोड़ा सा ना 5 मिनट इस टॉपिक का रिवीजन करेंगे, उसके बाद नया टॉपिक कल शुरू करवाएंगे। ठीक है, एक बार है ना इसको और अच्छे से ना जितने कराए हैं ना, वो मेन आपको सारे करवा दिए हैं। बेटियां घराने से कौन थी? इंदिरा। आपको याद है, लेकिन आप एक बार कंफ्यूज हो गए हो कि यह टॉपिक आपको याद है या नहीं है। ठीक है, इंदौर घराने से कौन थे? आमिर खान। कौन थे? आमिर खान। इटावा घराने से कौन थे? दुर्लभ प्रसाद जोशी। दुर्लभ तारा जोशी कर लो, याद आपको है, लेकिन आप अभी कंफ्यूज हो कि मेरे को याद है या नहीं है। एक बार रिवीजन ले लेना, आप पाओगे कि आपको सारी चीजें, जैसे ग्वालियर घराना कवाली गा रहा था, वो नारायण की कवाली गा रहा था। हमने कहा विष्णु की तू क्या गा ले? कवाली गा ले। फिर अमजद खान कवाली गाने लग गया तो सब हंसने लग गए, और हमसे कवाली को कहा गया तो हमने नाखूने चबा लिए। याद हो जाएगा ना? थैंक यू बच्चों। दिल्ली घराना भी पढ़ा था ना, मम्मन खान पढ़ा था। ठीक है, और तानरस खान पढ़ा था। ठीक है, और किरसन वाला पढ़ा था। ठीक है, और सब्बू खान पढ़ा था। ठीक है, याद हो जाएगा ना? थैंक यू बच्चों।